जो हो रहा है होने दो, व्यर्थ की चिंता न करो। जिस बात पर तुम्हारा कोई वश नहीं, जिस परिस्थिति को तुम अपने प्रयासों से नहीं बदल सकते, उसके लिए अपने मन को संताप देना कहां की बुद्धिमानी है। सूर्य तुम्हारे कहने से उदय नहीं होता और नहीं तुम्हारे कहने से ऋतुएं बदलती हैं। तुम्हारे शरीर के भीतर धड़कता हुआ हृदय, तुम्हारी सांसें, ये सब उसी अदृश्य शक्ति की कृपा से चल रहे हैं। जब जीवन की इतनी बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं वो परमात्मा बिना तुम्हारी सलाह के, बिना तुम्हारे हस्तक्षेप के इतने सुचारू रूप से चला रहा है, तो क्या वो तुम्हारे जीवन की छोटी छोटी उलझनों को नहीं सुलझा सकता? समस्या ये है कि हमने खुद को कर्ता मान लिया है। हमारे भीतर ये अहंकार बैठ गया है कि मेरे करने से ही सब कुछ होता है। जब परिस्थितियां तुम्हारे अनुकूल होती हैं तो तुम खुश हो जाते हो, लेकिन जैसे ही परिस्थितियां तुम्हारे नियंत्रण से बाहर जाने लगती हैं, तुम घबराने लगते हो। जो हो रहा है उसे एक साक्षी भाव से, एक दृष्टा बनकर देखना सीखो। जीवन में बहुत सी घटनाएं ऐसी होती हैं जिनका कारण हमें तुरंत समझ में नहीं आता। हमें लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमारे ही साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन ईश्वर की योजना हमारी छोटी सी बुद्धि की समझ से बहुत परे है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही तो समझाया था। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन व्यग्र थे, डरे हुए थे, भविष्य की चिंताओं से घिरे हुए थे कि युद्ध का परिणाम क्या होगा, स्वजनों का क्या होगा। उनका मन इतना अशांत हो गया था कि उनके हाथों से गांडीव धनुष फिसलने लगा था। तब भगवान ने उनसे यही कहा था कि तुम केवल निमित्त मात्र हो। जो हो रहा है वो एक बहुत बड़ी ईश्वरीय योजना का हिस्सा है। तुम न तो किसी को मारने वाले हो और न ही कोई तुम्हारे द्वारा मारा जाने वाला है। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है। उस कर्म के फल पर तुम्हारा कोई नियंत्रण नहीं है। जब तुम ये स्वीकार कर लेते हो कि परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं है, तो मन से सफलता और विफलता का दबाव तुरंत हट जाता है। तुम शांत हो जाते हो और एक शांत मन से किया गया कर्म हमेशा सर्वश्रेष्ठ होता है। शास्त्रों में एक बहुत ही सुंदर प्रसंग आता है जो हमें सिखाता है कि जो हो रहा है उसे कैसे स्वीकार किया जाए और व्यर्थ की चिंता से कैसे बचा जाए। जैसा हो रहा है वैसा होने दो, व्यर्थ की चिंता मत करो। तुम्हारे मन के भीतर विचारों का जो एक भयंकर तूफान चल रहा है, जो तुम्हें दिन रात बेचैन किए हुए है, उसे थोड़ा शांत होने दो। तुम हर समय इस प्रयास में लगे रहते हो कि चीजें तुम्हारे अनुसार चलें। तुम चाहते हो कि परिस्थितियां तुम्हारी मुट्ठी में रहें, लोग तुम्हारे मन के मुताबिक व्यवहार करें और भविष्य बिल्कुल वैसा ही आकार ले जैसा तुमने अपनी कल्पनाओं में गढ़ रखा है। और जब ऐसा नहीं होता, जब जीवन तुम्हारी योजनाओं के विपरीत दिशा में बहने लगता है, तो तुम घबरा जाते हो। तुम्हारे भीतर एक अज्ञात भय जन्म लेने लगता है। तुम उस पानी की धारा को अपने हाथों से रोकने का प्रयास करने लगते हो जिसका बहाव अत्यंत तीव्र है। तुम जितना उस धारा को रोकने का प्रयास करते हो, तुम उतने ही थकते जाते हो, उतने ही निराश होते जाते हो और अंततः टूट कर बिखर जाते हो। इसलिए जो घटित हो रहा है उसे स्वीकार करना सीखो। संसार की इस बहती हुई नदी में अपनी नाव की पतवार को कसकर पकड़ने और लहरों से लड़ने के बजाय पतवार को उस परमेश्वर के हाथों में सौंप दो और शांत भाव से देखो कि वो तुम्हें किस किनारे पर ले जाता है। हम मनुष्यों की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हम अपनी सीमित बुद्धि से उस अनंत और सर्वज्ञ परमात्मा की योजनाओं को तौलने का दुस्साहस करते हैं। जब जीवन में कुछ ऐसा होता है जो हमें अप्रिय लगता है, जो हमें दुख देता है, तो हम तुरंत ये निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। हम रोते हैं, ईश्वर से शिकायत करते हैं और रातों की नींद हराम कर लेते हैं। हम ये सोचते हैं कि यदि ऐसा न होकर वैसा हुआ होता तो जीवन कितना सुखी होता। ये यदि और काश का जो माया जाल है, ये तुम्हारी शांति का सबसे बड़ा शत्रु है। तुम ये क्यों भूल जाते हो कि जो हो रहा है वो किसी बहुत बड़ी योजना का हिस्सा है। जैसा हो रहा है वैसा होने दो। जब तुम इस स्वीकार भाव को अपने जीवन में उतार लेते हो तो एक बहुत बड़ा चमत्कार होता है। तुम्हारे कंधों से वो भारी बोझ अचानक गिर जाता है जिसे तुम वर्षों से ढो रहे थे। तुम्हें एक ऐसी गहरी शांति का अनुभव होता है जिसका तुमने पहले कभी स्वाद नहीं चखा था। स्वीकार करने का अर्थ कायरता नहीं है, इसका अर्थ कर्महीन होना या आलसी होकर बैठ जाना नहीं है। ये कोई हार नहीं है। स्वीकार करने का अर्थ है जीवन के साथ अपने व्यर्थ के युद्ध को समाप्त करना। तुम कर्म करो, अपने कर्तव्यों का पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा और पूरी ऊर्जा के साथ पालन करो। यदि तुम्हारे सामने कोई चुनौती है तो उससे निपटने का पूरा प्रयास करो।
लेकिन उस प्रयास के परिणाम को अपनी मुट्ठी में बांधने की जिद छोड़ दो। तुम तीर चलाओ, पूरे लक्ष्य और ध्यान के साथ चलाओ, लेकिन तीर कमान से निकलने के बाद यह चिंता करना छोड़ दो कि वो निशाने पर लगेगा या नहीं। हवाओं का रुख, लक्ष्य की स्थिति, ये सब उस परमेश्वर के हाथ में छोड़ दो। यदि तीर निशाने पर लगता है तो ईश्वर का धन्यवाद करो, और यदि तीर चूक जाता है तो भी ईश्वर का धन्यवाद करो कि शायद उस निशाने का लगना तुम्हारे लिए सही नहीं था। आज के समय में मनुष्य की सबसे बड़ी बीमारी ये ओवर थिंकिंग या अत्यधिक विचार करना है। तुम अपने मन में एक ही बात को बार बार घुमाते रहते हो। किसी ने तुम्हें कुछ कड़वा कह दिया तो वो बात तुम्हारे मन में महीनों तक गूंजती रहती है। तुम सोचते हो कि उसने ऐसा क्यों कहा, मुझे उसे ये जवाब देना चाहिए था, मैं अब उससे ऐसा बदला लूंगा। कोई काम बिगड़ गया तो तुम सोचते हो कि ये केवल मेरे साथ ही क्यों होता है, मेरी किस्मत ही खराब है। ये विचारों का जाल एक मकड़ी के जाले के समान है। तुम जितना इसमें उलझते हो ये तुम्हें उतना ही जकड़ता जाता है। अंततः ये तुम्हारी सारी जीवन ऊर्जा चूस लेता है और तुम अवसाद, तनाव और निराशा से भर जाते हो। इस जाले से बाहर निकलने का केवल एक ही अस्त्र है, और वो है वर्तमान क्षण में जीना और परिस्थितियों को साक्षी भाव से देखना। साक्षी भाव का अर्थ है खुद को अपने विचारों और परिस्थितियों से अलग करके देखना। जब तुम सड़क के किनारे खड़े होकर आते जाते वाहनों को देखते हो तो क्या तुम हर वाहन के पीछे भागते हो? क्या तुम ये चिंता करते हो कि वो लाल रंग की गाड़ी कहां जा रही है? नहीं, तुम बस चुपचाप देखते हो। इसी तरह अपने मन में उठने वाले विचारों को, जीवन में आने वाली घटनाओं को केवल एक दर्शक की भांति देखो। सुख आए तो कहो कि ठीक है, ये भी गुजर जाएगा। दुख आए तो शांत भाव से कहो कि ठीक है, ये भी गुजर जाएगा। कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तो उसे अपने अहंकार पर मत चढ़ने दो। कोई तुम्हारी निंदा करे तो उसे अपने हृदय को छलनी मत करने दो। ये दुनिया एक सराय है और यहां आने वाले लोग, यहां मिलने वाली परिस्थितियां केवल यात्री हैं। किसी भी यात्री को हमेशा के लिए अपना बनाने की जिद मत करो। उन्हें आने दो और उन्हें जाने दो। तुम अपनी ऊर्जा को उन चीजों पर नष्ट कर रहे हो जो तुम्हारे नियंत्रण में है ही नहीं। क्या तुम किसी दूसरे व्यक्ति की सोच को बदल सकते हो? क्या तुम बीते हुए कल को वापस लाकर अपनी गलती सुधार सकते हो? क्या तुम आने वाले कल की गारंटी ले सकते हो? जब इन तीनों में से कुछ भी तुम्हारे हाथ में नहीं है तो फिर चिंता किस बात की? तुम्हारे हाथ में केवल ये आज है, ये अभी का क्षण है। इस क्षण को तुम चिंता की चिता पर जला रहे हो। जब तुम चिंता करते हो तो तुम अपने आज के सुख को, आज की शांति को अपने ही हाथों से नष्ट कर रहे होते हो। तुम उस परमात्मा के दिए गए इस बहुमूल्य जीवन का अपमान कर रहे होते हो। अपने आप को क्षमा करना सीखो और दूसरों को भी क्षमा करना सीखो। कभी कभी तुम परिस्थितियों से ज्यादा अपनी ही पुरानी गलतियों के लिए खुद को सजा देते रहते हो। तुम्हें लगता है कि यदि मैंने उस समय वो निर्णय न लिया होता, यदि मैंने उस व्यक्ति पर विश्वास न किया होता तो आज मेरा जीवन ऐसा न होता। ये अपराध बोध तुम्हारे भीतर एक नासूर बन गया है। मेरे बच्चे, इस अपराध बोध को आज और अभी इसी क्षण त्याग दो। उस समय तुम्हारी बुद्धि और तुम्हारी समझ का जो स्तर था, तुमने उसी के अनुसार सबसे सही निर्णय लिया था। जो गलतियां हुई हैं वे भी उस ईश्वरीय विधान का हिस्सा थी, ताकि तुम जीवन का कोई महत्वपूर्ण पाठ सीख सको। तुमने वो पाठ सीख लिया है, अब उस गलती के बोझ को ढोने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसे भगवान के चरणों में रख दो और आगे बढ़ जाओ। जो लोग तुम्हारे जीवन से जाना चाहते हैं उनके लिए दरवाजे खोल दो। अक्सर तुम उन रिश्तों को बचाने के लिए अपने आत्मसम्मान, अपनी शांति और अपनी आत्मा तक को दांव पर लगा देते हो, जिनमें अब कोई प्राण नहीं बचे हैं। तुम गिड़गिड़ाते हो, तुम रोते हो, तुम ये चिंता करते हो कि यदि ये व्यक्ति चला गया तो मेरा क्या होगा। याद रखो, जो व्यक्ति तुम्हें छोड़कर जा रहा है उसका तुम्हारे जीवन में जो काम था वो पूरा हो चुका है। ईश्वर ने उसे किसी विशेष प्रयोजन से तुम्हारे जीवन में भेजा था और अब वो प्रयोजन समाप्त हो गया है। उसे प्रेम और सम्मान के साथ विदा करो। उसे रोकने की जिद मत करो। जब तुम खाली हाथों से पुरानी चीजों को जाने दोगे तभी तो उन हाथों में ईश्वर कुछ नया, कुछ अधिक सुंदर और कुछ अधिक मूल्यवान रख पाएगा। जब तक तुम सूखी और मृत डालियों को पकड़कर बैठे रहोगे तब तक तुम जीवन के नए और खिले हुए फूलों का आनंद कैसे ले पाओगे। तुम्हारे भीतर जो ये डर बैठा है कि भविष्य में क्या होगा, इस डर को उस परम पिता पर अपने अटूट विश्वास से बदल दो। जो हो रहा है होने दो, व्यर्थ की चिंता न करो।
मन के भीतर जो ये निरंतर कोलाहल चल रहा है, जो भविष्य की अनजानी आशंकाओं ने तुम्हारे हृदय को जकड़ रखा है, उसे अब थोड़ा विश्राम दो। तुम एक बहुत बड़ा बोझ अपने कंधों पर लेकर चल रहे हो, ये सोचकर कि तुम्हारे सोचने से तुम्हारी चिंताओं से आने वाला कल बदल जाएगा। लेकिन सत्य तो यह है कि तुम्हारी चिंता आने वाले कल के दुख को तो कम नहीं कर सकती, बल्कि वो तुम्हारे आज की शांति, तुम्हारे आज के आनंद को अवश्य नष्ट कर देती है। जिस बात पर तुम्हारा कोई वश नहीं, जिस परिस्थिति को तुम अपने प्रयासों से नहीं बदल सकते, उसके लिए अपने मन को संताप देना कहाँ की बुद्धिमानी है।